बैठे हुए जिज्ञासुओं के लिए जबरदस्त और बहुत सरल और निश्चित काम करने वाला एक दिव्य उपाय, और हर व्यक्ति चाहता कि ये उपाय मुझे मिले। मेरे पूर्वजों ने कोई पाप किया हो, मेरे परिवार में कोई दोष हुआ, मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो, पूर्वजों के कारण, मेरे परिवार के कारण, मेरे बच्चों के कारण, किसी भी कारण से आज ये दुख मुझे झेलना पड़ रहा हो, ये दुख भी मिट जाएं। और आगे के भविष्य में अगर हम रहे ना भी रहे, कभी बुढ़े हुए, 100 साल के हुए गए, उसके बाद भी हमारे परिवार के लोग कभी दुखी ना हो, मेरे बच्चे दुखी ना हो। आप सब एक स्वर में बोलो, आपके बच्चे सुखी रहे कि नहीं? बोलो जोर से। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें? आप सब चाहते हैं। तो मैंने बहुत सोच समझ के दुनिया भर की जब मैंने शास्त्रों को टटोला तो कहीं कोई उपाय नहीं मिला। उनके पुण्य से वो सुखी हो जाएं वो अलग बात, आपके चाहत से कैसे सुखी हो भाई, उनका पुण्य हो और वो पुण्यशाली आत्मा सुखी हो जाए अलग बात, लेकिन आपके चाहत से, क्योंकि हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे कभी दुखी नहीं होना चाहिए। कई माँ बाप मेरे पास आके रोते रोते बोलते हैं कि गुरुदेव हमने बहुत दुख देखा गुरुदेव, और पत्नियां खास करके माताएं जरूर बोलती है उस जोड़े में कि मैंने बहुत दुख देखा गुरुदेव और भी दुख देखने में तैयार हूं, मुझे दुख आने दो गुरुदेव, लेकिन हमारे परिवार में मेरे बच्चों को भविष्य में कोई दुख नहीं आना चाहिए। हर एक ये चाहते हैं। तो मैंने बहुत शोध किया, 25 साल की साधना में जब मैंने अच्छे से शोध किया तो मुझे लगा कि भाई ये चीज कैसे मिलेगी। फिर शास्त्रों को टटोला तो एक जबरदस्त उपाय जो काव्य सिद्धि कारक है, आपका दुख मिट जाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी कई गलतियां की होगी, वैश्यागमन, दारू पीना, पाप करना, झूठ बोलना, लोगों के धन को हड़पना, ऐसे कोई 7 पीढ़ी में किसी ने किया हो, क्या पता हमको किसने क्या गलती की, किसने क्या परेशानी की, उसका किसका श्राप लगा जो आज हम दुखी हैं, क्या पता बेटा। और आज हमने भी कोई कम काम थोड़ी किए हैं, क्या न का गड़बड़ किया कि नहीं बेटा, तो सब गड़बड़ का परिणाम है। और फ्यूचर में भी बच्चे भी गड़बड़ कर दें तो दुख ना आए, इसके लिए क्या करें, सब पूर्वजों के पाप, अपना पाप, आगे के छोटे परिवार की पीढ़ी का पाप निकल जाए और बच्चे भविष्य में सुखी रहें, हम भी सुखी रहें। इसके लिए शास्त्रों में एक अचूक उपाय बताया है और ये समाधान मात्र कुलदेवी ही कर सकती है। इसलिए ये वीडियो आज डाल रहा हूं कि नवरात्रि आ रही है, कई लोग कुलदेवी के अपने अपने स्थान पर दर्शन करने जाओगे तो ये उपाय इस नवरात्रि में ही शुरू करने जैसा उपाय है। और ये उपाय को आप जब भी कुलदेवी के मंदिर में जाओ करो, एक बार कर लो तो एक बार में ही आपके पुराने जितने भी पूर्वजों के पाप, शाप, अपराध नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख आ जाएगा। इस उपाय को जो परमानेंट करेगा उनके बच्चे कभी दुखी नहीं होंगे और ये निश्चित होगा, क्योंकि शास्त्रों में इसका व्यवस्थित स्पष्ट उल्लेख है। क्या करना महाराज आप बताइए, बहुत सरल है। आप अमावस्या, अभी जो श्राद्ध की अमावस्या खत्म होगी, अमावस्या अगर रविवार को है, आप समझ लिए, क्या मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अमावस्या रविवार को नहीं है, क्योंकि इस बार गुरुवार को प्रथमी शुरू हो रही है तो बुधवार को अमावस्या है। इस बार की बात कह रहा हूँ, हर महीना एक अमावस्या आ रहा है, तो इस बार की अमावस्या बुधवार को है समझिए, तो गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो जब भी अमावस्या खत्म हो उसके तीसरे दिन, जैसे बुधवार को खत्म हो रही है तो गुरु, शुक्र, शनि, समझ गए, शनिवार के दिन कड़ा नमक 100 ग्राम खरीदना। कितना? 100। यानी अमावस्या होने के तीसरे दिन, अगर रविवार को अमावस्या आया, सोम, मंगल और बुधवार को नमक खरीदना, 100 ग्राम खरीदना। कितना? 100 ग्राम। उस नमक को, उस पैकेट को अपने घर के हॉल में या ऐसी जगह में, जगह हम सोते नहीं,
सोते जगह में नहीं रखना। वो कोई खाली कमरा हो चले या घर का हॉल हो, हॉल में सोफा पर कोई सोवे पिए तो भी चले, क्योंकि वो पर्सनल बेडरूम नहीं है। उधर हॉल पर टीवी देखते देखते कोई सो रहा, कोई उठ रहा, वो सब चलता है। कोई हॉल में कोई बांधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। घर के हॉल में हो या कोई ऐसा रूम जहां पर कोई सोते नहीं हो, इन रूमों में ये प्रयोग करना है। पहले 100 ग्राम नमक को एक पीली थैली बना लेना है, करीब 1-1.5 किलो नमक पकड़ सकें ऐसी थैली, ताकि आप साल में एक बार कुलदेवी के मंदिर जाओ तो भी ये थैली काम आ सके। तो ये ऐसी पीली थैली, एकदम पीली थैली, उस थैली में ये 100 ग्राम नमक रख के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख देना है। किधर रखना है? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का कोना, कॉर्नर, उस कॉर्नर में ये थैली रख देना है। हर तृतीया को नमक खरीदना है, यानी हर अमावस के तीसरे दिन। अमावस अभी शुक्रवार को आया तो आप कब नमक खरीदोगे? जोर से बोलो। सोमवार, बुधवार, सोमवार, अमावस कब आया? तो आप कब खरीदोगे? सोमवार को खरीदोगे। अमावस शुक्रवार को आया, शनि रवि को सोम, अमावस होने के तीसरे दिन खरीदोगे। हर महीना खरीदोगे, 100 ग्राम खरीदोगे। कड़ा साबुत नमक खरीदोगे, आग का नमक, और 100 ग्राम खरीदोगे। वो जैसे भी दुकान वाला बांध के दिया, उसको पेपर में बांध के दिया, प्लास्टिक कवर दिया, ऐसे ही 100 ग्राम का रेडीमेड पैकेट दिया, जो दिया। अपने को खोलना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, उसका कुछ नहीं करना है, खाली उसको ले आके साउथ वेस्ट कॉर्नर के उस पीली थैली में रख देना है। अब जब भी आप वो रख के 4 दिन बाद आप कुलदेवी के मंदिर जाओ, 4 महीने बाद जाओ, 4 साल बाद जाओ, 1 साल बाद जाओ, जितने पैकेट इकट्ठे हुए, बीच में एक भी तृतीया नमक खरीदना छूटना नहीं। अगर छूट गया तो ये उपाय काम नहीं करता। और इसका कोई गिनती नहीं है कि 4 महीना के, 40 महीना के। हमने खरीदना शुरू किया, बीच में खंडित नहीं किया। 2 महीने में चले गए, ठीक, कुलदेवी के मंदिर में। 20 महीने में गए, ठीक। 20 दिन में गए, ठीक। 10 दिन में गए, ठीक। जब खरीद लिया, एक ही पैकेट हो तो भी कुलदेवी के मंदिर में ये थैली लेके जाना है, पीला थैली लेके जाना। और 2 साल में एक बार गए, 12 पैकेट थैली में आ गया होगा, वो पूरा थैली लेके जाना। अब थैली लेके जाना, करना क्या महाराज? पहले जाते ही कुलदेवी के मंदिर में, हर मंदिर के कंपाउंड के अंदर मंदिर होता है, तो उस कंपाउंड के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाना। अभी आप आके देखो, जरूर कई लाखों लोग ये भारत में नवरात्रि में कुलदेवी मंदिर जाते हैं, इसलिए खास करके ये वीडियो बता रहा हूँ कि ये अमावस खत्म होते ही तीसरे दिन तृतीया आएगी, उसके बाद ही आप अष्टमी नवमी को ही कुलदेवी मंदिर जाओगे। तो आपने खरीद लिया एक पैकेट, वो पीली थैली बना लो, एक आप ऐसी हैंड थैली, उसमें आप एक पैकेट डालो, ले जाओ। अगले साल जाओ तो 12 पैकेट हो जाएगा, ले जाओ। जब भी जाओ तब ले जाओ। वहां कंपाउंड में जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा, उस कॉर्नर में पहले आप कुलदेवी मंदिर में गए, आपने कमरा ले लिया या कुछ कर लिया उधर ठहरने के लिए तो ठीक, नहीं तो वहां जाके ये प्लास्टिक के बकेट में ये नमक डाल के अंक में वो नाम आने जैसे आप कर लिए, तो उसके 10 साल ये नाम करके 10 साल के अंदर आप 100 करोड़ के आदमी बन जाओगे, ये गारंटी। ज्यादातर विनयी नाम के व्यक्ति, अधिकतर कोई विनय हो अधिकतर, तो राजनीति में ज्यादा रुचि लेंगे या तो दूसरे कोई काम से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। वह अपने काम में जो काम कर रहे हैं, वो कोई भी धर्म जाति हो, खुद के काम से संतुष्ट नहीं होंगे। वो दुनिया का कोई भी नहीं, वो खुद के काम से कभी संतुष्ट नहीं होगा, वो अपने काम से राजी नहीं होगा। दूसरे में मुंह डालने घोड़ा जैसे जाता है, वो कहीं ना कहीं मुंह डालने के लिए जाएगा। वो कोई भी नहीं हो, अन्यों के मतलब कोई भी नहीं ऐसा होगा जो एंटीक चीज़ बेच सकता है, कोई भी नहीं होगा जो बाहर के कोई चीज़ों को संपर्क करके पकड़ के कमाने की कोशिश करेगा। चातुर्यवान हो के दूसरी चीज़ों से लाभ कमाने की कोशिश करेगा, कोई भी नहीं, वो करके ही रहेगा। है क्या ऐसा? पक्का है? ये शब्दों के जाल है, अपन अगर समझ लेना तो योग्यवान से। न्यूमरोलॉजी का भी ध्यान देना। देखो, आपका कोई भी नाम आता है, समझो, मैं सरलता से समझा, आपके नामों के अंग्रेजी में अक्षर होते हैं, ए का 1, ई का 5, ऐसे। तो आपका नाम अगर 42 नंबर का हो गया
वो कोई भी नाम हो, फिर ये नाम का असर नहीं करता। जो मैं नाम का असर बोल रहा हूँ ना, 42 अंक में आपका नाम पूर्ण होता है तो फिर वो नाम का असर नहीं करेगा। और 42 अंक में वो नाम आने जैसे आप कर